नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय बिगना ठोरी धमौरा पंचायत में हूँ। बिहार चुनाव 2025 बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये अभी मैं नेपाल के जस्ट सडले एक बॉर्डर पे है ये गांव है और इस गांव में इतनी समस्या है, सोचिए ऐसा लग रहा है कि हम 19वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पे ना बिजली है ना शिक्षा है और समझिए रोज़गार तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी ये समस्याएँ हैं, क्या क्या समस्या है उसके बाद हम बात करेंगे वीडियो में। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मोतीलाल पासवान। क्या क्या समस्या है आपकी? हमारे बिगना ठोरी में मूल समस्या है बास्केट का पर्चा, दूसरा है रेल, तीसरा है बिजली, चौथा है रोड। और हाँ, तो ये सरकार जो वादे कर रही है, क्या आप लोग को वो वादा जो किए, जो भी प्रोमिस किए वो लोग नहीं, वो मिल नहीं रहा है क्या? आज तक तो वादा कि हम लोग देखते रह गए, सुनते रह गए, अभी आज तक नहीं मिला। लेकिन अब बिहार सरकार के पुनः 2025 में चुनाव हो रहा है, हम लोग किसी से संतुष्ट नहीं हैं। जो हमारा मूल समस्या सुनेगा, जो हमारा मूल समस्या देखेगा, जो बास्केट की बात करेगा, बिजली के बात करेगा, रोड का बात करेगा, रेल का बात करेगा, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। मैं चाहे किसी पार्टी से अभी अनभिज्ञ हूँ, अभी किसी पास साथ में नहीं हूँ। क्या आप कभी सोच सकते हैं क्या, जहाँ पे हम 2025 में जी रहे हैं और एआई की बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, क्या ये टेक्नोलॉजी है? बताइए। इस गांव में ना तो बिजली है, अभी हम लोग जा रहे थे नेपाल तो पता चला कि इस गांव में ना बिजली है ना कुछ है। हम उस शहर से आते हैं जहाँ पे बीजेपी का राज है, जहाँ पे बीजेपी अच्छे अच्छे काम कर रही है और बीजेपी की सरकार भी यहाँ पे सरकार होने के बावजूद भी इन लोग का ये हाल है। बड़े बड़े एसी के रूम में बैठ के डिबेट करते हैं कि बिहार विकास कर रहा है। कहाँ विकास कर रहा है? क्या विकास ये कर रहा है कि नल जल योजना लगा के और इसको यहाँ पे ना पानी की सुविधा है ना कुछ है? अगर बताइए उसमें अगर बिजली नहीं आएगा तो क्या वो चल सकता है? ये पानी लेकर आते हैं नेपाल से और वोट देते हैं यहाँ बिहार के सरकार को। क्या बिहार की सरकार सिर्फ वोट इसलिए लेती है कि इनको अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए? आप लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, किसको किसको वोट देते हैं? अभी तक किसको वोट दिए हैं? अभी तक नीतीश जी को दिए, बीजेपी को वोट दिए हैं। सुन लीजिए मोदी जी, आपके नाम पर सिर्फ लोग लूट मचाए हैं, जबकि के लिए तो हम लोग लाते हैं नेपाल से पानी। नेपाल जो बगल वाला देश है, इनसे अच्छा तो नेपाल है ना, कम से कम पानी तो दे रहा है। बरसात के महीने में हमें नदी के पानी है, रोड है वहाँ पे, देखिए बहुत अच्छे सारे सुविधे मिल रहे हैं वहाँ के जनता के। हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो लोग और जो निचले स्तर पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लोग खराब हैं। क्या इन लोग को वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्या? यहाँ पे कम से कम 1400 से 1500 लोग रहते हैं और सब लोग वोट देते हैं। आज़ादी के 75 साल पूरा हो गया, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम ही पड़े हुए हैं बिगना ठोरी में। कभी आएगा थाना तो वो भी धमकाएगा, कभी आएगा रेल तो ऐसी रेल वाले। आप लोग को नोटिस मिला था? किसके घर पे यहाँ पे क्यों कोई है जिसके घर पे नोटिस मिला है? घर पर आया है। किसके घर पर आया है? मेरे घर पर, उनके घर पर है। बोला ना, घर पे नोटिस आया है? क्या नोटिस में क्या लिखा था? नोटिस में लिखा है कि आप लोग अपना घर कोई जगह का छोड़ दीजिए। साफ एकदम। हाँ। कितने पीढ़ी से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो 3-4 पीढ़ी हो गया। अब बताइए, 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, इनके बच्चे और इनके घर के मम्मी पापा, इनके घर के जो भी हैं वो कहाँ जाएंगे? सुरेंद्र बाबू बोली ना, ये और क्या ये वन विभाग से आया था? हाँ, वन विभाग से आया था। वन विभाग से आया था। बताएं क्या बताइए, बोलिए। हम लोग को नोटिस मिला 20 आदमी के नाम से, तो हम लोग गए बेतिया फॉरेस्टर साहब के डीएफओ साहब के ऑफिस में। वहाँ पर गए तो सारी प्रक्रिया हुई, कागजी प्रक्रिया जो नोटिस दिए हुए थे। अब बारी बारी से अपने ऑफिस में बुलाए। हमारा नंबर 8वां था। 8वां नंबर पर हम गए, हमसे बहुत कुछ पूछताछ किए कितने दिन से। अच्छा, ये सबको जो नोटिस आ रहा है ये एक बैग आ रहा है सबके बारी 10 15 एक मिनट सुनिए। ये लोग जो इनका संगठन है उस संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये 10 15 5 पे अटैक करेंगे और उसके बाद एक ही बार सारे चीज को खत्म कर देंगे। अब बताइए, अगर नोटिस देना वन विभाग तो सारा अगर वो क्लेम कर रहा है कि हमारा है तो सब घर को देना चाहिए। बारी बारी क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी समस्या मेरा सुन लीजिए, इस गांव में और डिपो के द्वारा
एक 22 वर्ष के लड़का को और 19 वर्ष के लड़की को वो नामजद बनाया है, नोटिस दिया है। जब उस लड़की का शादी नहीं हुआ है, उसका माँ बाप नहीं है, उसका माँ बाप भी नहीं है, उस लड़की पर अथी दिया गया है। मेरे लड़का 22 साल का है, उस पर भी दिया गया है। डिपो से हम पूछे कि आप 22 साल के लड़के को आप नोटिस दे सकते हैं, तो कहा कि कौन अथी दिया है, तो कहा कि गलती से आनंद फार्म में लिखा गया है, वहाँ पर जो लिखा था। हम कहे 22 वर्ष के 21 वर्ष के लड़की पर कौन दिया है, तो चुप हो गया। डिपो से मैं काफ़ी झाड़े कि उस लड़की के नाम अभिलंब काटो, लेकिन अब देखिए करता है कि नहीं करता है। उनका गुंडागर्दी है, रेल का अथी है, फॉरेस्ट का, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। आपकी ही आवाज़ उठा। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि उस लड़की को पहले मैंने नाम से अलग किया जाए, जंगल से अथी से मैंने केस से, और जो 22 वर्ष का लड़का है उसको भी केस से खत्म किया जाए। देखिए हम लोग आप ही की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आप जो बोल रहे थे वो कॉन्फ्रेंस में, वो क्या बोल रहे थे, कितने पीढ़ी से आप लोग यहाँ पर कितने सालों से छठा पीढ़ी से रह रहे हैं। 6 पीढ़ी से जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना खान हुआ। मुन्ना खान। परदादा का नाम हमारे वो 1968 का वो जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? मेरे दादा गए थे यहाँ से, अकेले नहीं गए थे। जैसे जलील खां मेरे दादा का नाम हुआ, गणपत सेठ थे, गौरी शंकर शाह थे, ऐसे ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे थे। हमारे पापा का जन्म यहाँ का है, मेरा पापा का जन्म है, मेरा नाती पोता हो गया है। हम लोग छठा पीढ़ी अभी यहाँ गुजार रहे हैं। और अभी इतना धांधली किया है फॉरेस्ट, कभी रास्ता तोड़वा देता है, कभी हम लोग को लेट हो गया दवाई भी कराने के लिए नरकटिया हॉस्पिटल है। अच्छा, स्वास्थ्य का भी कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कोई सुविधा, स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा नहीं है। कुछ नहीं। किसी को अगर रात बिरात कोई तबीयत खराब हो जाए तो फिर रात में ऐसा समय मिलता है तो चेकअप होता है, नहीं तो डेट कर जाता है। हम लोग लेकर जाते हैं नरकटियागंज या गौना। मतलब 10 लोग लेके जाते हैं, एक आदमी लेके नहीं जा सकते। जानवर से का डर है। यहाँ एक लड़की के हाथी भी आकर घर से खींच कर मार दिया कुछ साल पहले। हम सब कई बार 7-8। तो वन विभाग इस पे कुछ नहीं किया? उस समय 5 लाख रुपए मुआवजा दिया था ना जी। और उसके बाद अभी ये जो रोड की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, ये अभी क्लियर रोक दिया है। सब स्कूल ढलाई हो रहा था, उसको भी आकर रोक दिया। हम लोग पर 10-10, 20 आदमी पर क्या करना, आप लोग को वोट देना है कि नहीं देना है, ये बता। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब ना हो कुछ हमने कहीं करनी धारदान तब वोट नहीं देंगे। साफ एकदम? हाँ एकदम ना, बाइकआउट कर देना है। बाइकआउट नहीं देंगे वोट। अच्छा, ये जो नोटिस आया था ये कब का आपके घर पे आया? लगभग कितने दिन हो गए? ये पोस्ट ऑफिस में आया था। कितने दिन हो गया लमसम? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमको लग रहा है 10-15। हाँ हाँ बताइए। 7 तारीख को नोटिस आया था। नोटिस का जवाब देने के लिए हम लोग बेतिया DF ऑफिस गए थे। वहाँ पर हम लोग को धोखे से जो नोटिस दिया गया है, उनको लग रहा होगा कि हमने ये लीगल नोटिस नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग को धोखे से सहमति पत्र पर दस्तखत करा रहे थे, जो हमने पढ़ करके सबको उजागर किया। उसके बाद अच्छा, ये मतलब वो एक पत्र था जिसपे बोल रहे थे कि साइन करने के लिए जबरदस्ती बोला था। लिखा हुआ था कि मैं अपने स्वतः मैं कबूल करता हूँ कि मैं फॉरेस्ट का जमीन अतिक्रमण करके बैठा हूँ। सुन लीजिए, ये कोई लिखित नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये इनके ये देखे थे, जीता जागता सबूत बता रहे हैं ये। अच्छा, उसका कोई फोटो खींचे थे कोई वहाँ पे? खींचने नहीं दिया ना? मोबाइल गलत है तभी तो। अगर सही रहता तो उस चीज को क्लिक करवाते और सबको बताते। जी। कोई आप धोखे से किसी पे साइन कर सकते हैं? ना। अगर आप कोई पेपर ले रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हाँ, फिर उसके बाद हम आकर के बाहर बोले कि ऐसा ऐसा उसमें लिखा हुआ है नोटिस में। तो सारे हमारा जनता जाग गई और वहाँ से बाहर होने लगी कि नहीं। हम कितने लोग थे लमसम में? लगभग वहाँ पर 100 आदमी थे। 100 आदमी गए थे। अगर आप नहीं होते तब तो फिर हो गया होता काम। बहुत आदमी से करा भी लिए। जो अनपढ़ आदमी था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अंगूठा का निशान लगा। सुन लीजिए नीतीश जी, ये आपकी सरकार में ये लोग काम कर रहे हैं। बताइए, अगर पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए बोलते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो एक कहावत है ना कि अगर आप होशियार नहीं रहेंगे ना, अगर बुर्बक होंगे तो होशियार लोग खाते पीते रहेंगे आपके पैसे। वही चीज़ हुआ, अगर ये नहीं पढ़े लिखे रहते तो शायद ये काम भी हो गया होता। फिर तो उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमारे बीच के एक लड़का जो है पत्रकार को फ़ोन किया, बुलाया गया, पत्रकार गया उनसे सवाल पूछने के लिए, तो वो कोई सवाल का जवाब नहीं दिए और गाड़ी में बैठ करके वहाँ से चले गए, फरार हो गए। एक बच्ची है, ये बहुत देर से परेशान है बात करने के लिए। अच्छा बताओ, क्या क्या समस्या है? तुम बहुत देर से देख रहा था, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, अभी बोलने के लिए बोल रहे थे। क्या क्या बताओ? हम अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहते हैं। हाँ। क्या आप हमारे स्कूल के पास जाना चाहते हैं? हाँ चलेंगे, लेकिन अभी क्या है बताओ, अभी यहाँ पे बता सकती हो?
तो वो यहाँ पे बोल सकती है, ऐसा कुछ नहीं स्कूल पे जाएंगे यहाँ पे भी बोल सकती है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मैं कक्षा 7 रोल नंबर 3 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उत्कर्मी मध्य विद्यालय भिकना ठोरी है। मैं भारत देश बिहार राज्य जिला बेतिया पश्चिमी चंपारण प्रखंड गौनाहा धमोरा पंचायत वार्ड नंबर 1 आखिरी गांव भारत नेपाल बॉर्डर से बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, क्या हमें अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? और हमारे स्कूल का हाल देखिए, जो छत का मलबा आए दिन हम बेटियों पे गिरता है, जिस वजह से हम बेटियां जख्मी हो जाती हैं। क्या आप ही तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हमें अच्छी पढ़ाई का अधिकार नहीं है? हमें अच्छी पढ़ाई का अधिकार नहीं। और हमारे सड़क का हाल देखिए, जो नरकटियागंज से आती है और हमारे गांव में अंत होता है। हम अच्छे सड़क का कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। बिजली चिकित्सक से वंचित है। हमारे पिता जो मजदूरी करके हमें खिलाते पढ़ाते हैं। पिछले कुछ महीनों से हमारे माता पिता और ग्रामवासी बहुत ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि वन विभाग नोटिस भेजकर हमारे ज़मीन खाली करने का धमकी देते हैं। नोटिस में बोलते हैं अतिक्रमण जगह है। वन विभाग बोलते हैं यह मेरा ज़मीन है। रेल विभाग बोलते हैं यह मेरा ज़मीन है। रामनगर राज्य बोलते हैं यह मेरा ज़मीन है। हमारे पूर्वजों की 4 पीढ़ियों से यहीं रहते आज रहे हैं, जिसका साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। क्या फिर भी हमारे गांव वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या हमें यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? आपके 140 करोड़ परिवार में मैं शिवानी कुमारी, पलक कुमारी, अनन्या कुमारी और अर्पिता कुमारी एवं समस्त भिकना ठोरी की बेटियों का गुहार है आपसे। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, ये इस गांव की समस्या थी और इस समस्या को अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप कभी सोच नहीं सकते हैं अगर आप 1 मिनट के लिए अगर बिजली चली जाती है, जो वीडियो देख रहा है, जो उस शहर में रह रहा है, अगर 1 मिनट के लिए बिजली चली जाती है परेशान हो जाते हैं। बताइए, ये आज़ादी के बाद से भी इनके पास न बिजली है, न शिक्षा खुद का है और ना ही इनके पास कोई स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा व्यवस्था है। अगर स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है तो ये लोग कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर जाते हैं और स्वास्थ्य अपना सही करवाते हैं। न रोड ठीक है। वन विभाग के अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।